अब हम मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं और आईआईटी जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ एक्स भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया। यहाँ पर ये एसी, सबसे पहले समझना कि जो एसी है ये एक रेजिस्टेंस वायर है, जिसको हमने यहाँ पर एक हमें बोर्ड दिया रहता है, मेटालिक बोर्ड, उसके दो पॉइंट्स के बीच में हमने फिक्स किया हुआ है, राइट। ये गिवन रेजिस्टेंस आर है, ये हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से यूज़ करते हैं सर इस एक्सपेरिमेंट में, और ये अननोन रेजिस्टेंस होता है जो यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। और इस मेटालिक, ये पूरा एक मेटालिक जो ऊपर का आप सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट बी पर हम एक जॉकी कनेक्ट कर देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस वायर एसी पर स्लाइड कर सकता है, और ए और सी पॉइंट को हम एक ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। देखो कैसे, ये आर और ये एक्स, ठीक है। दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज रेजिस्टेंस एक्स, विच इज मेड बिटवीन पॉइंट ए, बी एंड सी। और ये रेजिस्टेंस वायर है जो अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। हम कह सकते हैं R1 और R2 के बीच में, और इसके एक मिडिल पॉइंट जहाँ पर जो कि टच कर रहा है, इसको हम D कह लेते हैं। और ये आ गया आपका गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान से देखो, ये जो सर्किट है ये एक व्हीट स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्क भी व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे ही करता है। ये हमारी आगे बैटरी एप्सिलॉन। अब हमें मालूम है कि बैलेंस जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। यही हम करते हैं। यहाँ पर हम इस वायर को स्लोली इस रेजिस्टेंस AC पर स्लाइड कराते हैं और नल डिफ्लेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। व्हेन इट शोज द नल डिफ्लेक्शन द बैलेंसिंग पॉइंट। और ये जो लेंथ L1 और ये जो लेंथ L2 हमारी है, जो कि डिवाइड हो रही है 100 माइनस L2, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ L है ये इसमें 1 मीटर ली जाती है। इसीलिए अगर ये लेंथ L1 है तो दूसरी, अगर हम L1 को सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो दूसरी लेंथ को हम 100 माइनस L1 कह सकते हैं, L2 को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक व्हीट स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन होगा, यानी नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है, यानी कि जब यहाँ पर जीरो करंट होगी तब ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और उसी से हम उसी नल पॉइंट की हेल्प से अभी हम देखेंगे, हम इस रेजिस्टेंस एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इस बेसिक थ्योरी को नोट करिए। अब जरा हम पहले कुछ रेजिस्टेंस वायर जो हम यहाँ यूज़ करते हैं उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको नोट कर लो। ये एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस वायर होती है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है और एक कांस्टेंट रो होता है थ्रू आउट। और इसकी जो लेंथ है स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट में हमेशा 1 मीटर ली जाती है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम मीटर ब्रिज है। अगर हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करें, लेमडा जिसको मैंने डिफाइन किया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, R/L। R मैंने इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लिया, तो R का फार्मूला होता है ρL/A, हमें मालूम है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको L से डिवाइड कर दिया, तो आ गया ρ/A, और A की वैल्यू क्या होगी, πd²। D यहाँ पर क्या है, नोट कर लो, D यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस वायर, और रो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट ली जाती है। तो ऐसी वायर यूज़ की जाती है जो कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द लेंथ रखे। अब हम जरा बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि फार्मूला क्या यूज़ करें, कैसे हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि ये एक व्हीट स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट। R, S या X कह लें, R1, R2, बीच में आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जब IG 0 होगा, व्हेन IG इज 0, ये ध्यान रखना, नल पॉइंट पे IG की वैल्यू 0 होगी, तो उस समय मैं इस X को X भी कह लूँ, तो R/X विल बी इक्वल्स टू R1/R2।
अब R1 को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, R1 को मैं लिख सकता हूँ लेमडा L1, यहाँ पर लेमडा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू 100 माइनस L1, ठीक है। तो यहाँ से R/X की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इन वैल्यू को पुट कर दूँ तो लेमडा कट जाएगा 100 L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो X की वैल्यू क्या हो गई, R 100 माइनस L1 अपॉन L1। तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस X सॉल्व हो जाता है। और अगर कभी कभी अगर X का डेटा मुझे पता हो तो X की वैल्यू होगी रो, जहाँ रो X इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया अपॉन LX अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया AX। इस AX की वैल्यू को स्क्रू गेज से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी लेंथ दी जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कराया जाता है, तो पहले X को कैलकुलेट करके फिर X की हेल्प से इस अननोन वायर या नॉन रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बताया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट था। अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है यहाँ पर जो X की वैल्यू आई है ये लेमडा के इंडिपेंडेंट है। तो कई बार क्या होता है कि ये कह देते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस वायर AC है, हम एक दूसरी रेजिस्टेंस वायर लाए A', C', इसका डायमीटर D, रेजिस्टेंस रो है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डैश और D' है, रिमेनिंग ऑल पैरामीटर्स आर सेम। तो हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो क्या इस L1 की रीडिंग चेंज होगी, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये जो L1 का आंसर आना है गिवन X के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम X यूज़ करेंगे, तो जो L1 का हमारा आंसर आना है वो ये जो रिलेशन है लेमडा के इंडिपेंडेंट है। और लेमडा की जो वैल्यू आई थी हमने डिस्कस किया था वो रो बाई D स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में थी, और लेमडा तो इस इक्वेशन से गायब हो गया। तो अगर मैं एक नई वायर भी ले आऊँ और जिसका डायमीटर और रेजिस्टेंस पर वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ की हो, जैसे हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टीज़ हो, तो ये जो L1 रीडिंग है ये चेंज नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस पे बेस्ड जरा जेई की कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जेई बेस्ड। अब एक सिंपल प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर AC एट नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमें AC वायर की लेंथ निकालनी है। तो देखो ये हमारा, हम मान लेते हैं R है और ये हमारा रेजिस्टेंस X है, ये स्मॉल R1 हो गया, स्मॉल R2 हो गया। कभी भी हो तो इसको ऐसे रेजिस्टेंस की तरह से देख लो। तो अगर ये बैलेंस रेजिस्टेंस है तो R/X विल बी इक्वल्स टू R1/R2, यानी 5/2 इक्वल्स टू X अपॉन 75 माइनस X होगा, राइट। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 5 माइनस 5X इज इक्वल टू 2X, यानी X की वैल्यू हो गई 75 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो कुछ 58 मीटर के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमारा ये X का ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में अननोन रेजिस्टेंस ना कैलकुलेट कराकर आपसे वायर बैलेंसिंग लेंथ पूछ ली गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम एक एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इससे मैं आपको बताऊंगा कि अगर एरर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि अननोन रेजिस्टेंस R कैलकुलेट कराया जा रहा है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस को अननोन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R1 मान लो या R2 मान लो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, हमने जैसे डिस्कस किया लेमडा L1, R2 की वैल्यू, यहाँ पर एरर एनालिसिस बेस है, अब इसे लेमडा L2 ही रहने दो, ठीक है। तो ये टोटल 1 मीटर होता है। तो L2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। L2 की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर, कैसे, 100 माइनस L1 से। अब एरर एनालिसिस हमें पता है कि डेल्टा L2 की वैल्यू अगर हम देखें इस फार्मूले से तो डेल्टा L1 के बराबर होगी। आपको बेसिक एरर एनालिसिस की नॉलेज है ही। अब यहाँ पर L1 L2 में डायरेक्ट एरर तो दी नहीं गई, तो जब डायरेक्ट एरर ना दी जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर के बराबर हो जाता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू 1 mm के बराबर हो जाएंगी। और 1 mm को हम क्या ले सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर।
अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, तो हमारा फार्मूला, इसको मैं x लिख लूँ या s लिख लूँ, तो r/x विल बी इक्वल्स टू r1/r2। तो r की वैल्यू क्या हो गई, x r1/r2। तो पहले r को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर ये x कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 90 ओम, और ये प्रिसाइजली नोन है यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। तो 90 इंटू L1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, L1 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 60 सेंटीमीटर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से r की वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 15 6 जा 90, 15 4 जा 60, तो 60 ओम आ गई। यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब हमें सिर्फ एरर फाइंड करनी है। तो देखो r का फार्मूला ये है। नाउ अगर हम देखें तो ये आपने नोट कर लिया, थोड़ा मैं इसको जरा रब कर रहा हूं। तो r की वैल्यू मेरी सॉल्व होके यहां पर आई थी 60 ओम। ठीक, तो r की वैल्यू क्या आई थी, x L1/L2 लॉग लो, तो ln r इज इक्वल टू ln x। एरर की स्टैंडर्ड प्रोसीजर को हम फॉलो करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट कर दो, तो dr/r, dl1 इसमें कोई एरर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट हो जाएगा, प्लस dl2/L2, राइट। अब यहां पर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी, dl1 की वैल्यू भी 0.1/40 प्लस 0.1 अपॉन दूसरी लेंथ थी 60, और r की वैल्यू कितनी आई थी, r की वैल्यू हमारी 16 के आई थी 60 ओम। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो dr की वैल्यू आ जाएगी 0.25 ओम। बेसिकली ये तुम्हारा माइनस आया होगा, राइट। पर जब हम एरर के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर मैक्सिमम एरर, इस यहाँ पर हम एरर के माइनस साइन की जगह हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, वी हैव यूज्ड प्लस साइन y। यहाँ पर हमने प्लस साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि एरर को माइनस नहीं करती, ये एरर का बेसिक रूल है, हम एरर को माइनस नहीं करते। तो ये तो dr की जो मैक्सिमम एरर आएगी वो 0.25 ओम आएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक एरर वाले चैप्टर की नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है, वही स्टैंडर्ड टेक्निक को हमने यूज़ किया। तो ये अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले में लॉग लेकर इस तरह से r की मैक्सिमम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड आंसर होगा। यहाँ पर L1/L2 लिख के करना, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया सी। अब हम थोड़ा सा और एक डिफरेंट जेई के क्वेश्चन है, अब उसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और छोटा सा प्रॉब्लम को डील करते हैं। इसमें जेई ने थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया था एक एंड करेक्शन वर्ड यूज़ करके। एंड करेक्शन का मतलब क्या, भी हम समझते हैं। देखो यहाँ पर भी अननोन रेजिस्टेंस x पहले वाले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा है, तो इसे R1 ले लें, इसे R2 ले लें, जैसे दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। ये लेंथ L1, ये लेंथ L2। तो यहाँ पर L1 की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी दी गई थी, L1 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें दी गई थी 52 सेंटीमीटर। अब ये टोटल लेंथ कितनी होती है 100, तो L2 हो गया 100 माइनस 52 यानी 48 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एंड करेक्शन। एंड करेक्शन बेसिकली होता क्या है कि जब तुम ये 1 मीटर वायर लाते हो तो तुम यहाँ पर कुछ वायर को यूज़ करते हो कनेक्शन बनाने में। तो जब करंट फ्लो करती है इस वाले रेजिस्टेंस में तो ये I ऐसे फ्लो कर रहा होता है इस रेजिस्टेंस वायर में, ऐसे ही थोड़ी सी वायर यहाँ यूज़ हो गई तो एक करंट I। तो एक्चुअली जब हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस R1 डैश इस R1 के साथ सीरीज में आ जाता है। तो यानी अगर कभी ऐसे एंड करेक्शन दे दिया जाए तो हम इफेक्टिव लेंथ यूज़ करेंगे L1 डैश, और L1 डैश को हम क्या लेंगे, जितना भी एंड करेक्शन दिया जाए, यानी यहाँ पे 1 दिया गया है तो ये लेंथ हम यूज़ करेंगे 53 सेंटीमीटर, और L2 को कितना यूज़ करेंगे, ये 48 है, 48 में 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दूंगा तो मैं इसे यूज़ करूँगा 50 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा देता हूँ, x/10 विल बी इक्वल टू स्मॉल r1 बाई स्मॉल r2 यानी L1/L2, जो कि मेरा हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू से सिंप्लीफाई करने पर आ रही है 10.6 ओम, यानी करेक्ट आंसर इज बी। तो ये प्रॉब्लम अब आप
समझ गए होंगे कि कभी इस तरह से ये जो वायर यहाँ पे कुछ करेक्शन करके दिया जाए तो उसका क्या मतलब है। इस डायग्राम से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जैसे ये R2 है तो ये जो छोटी सी वायर यूज़ हुई इसका रेजिस्टेंस होगा R2 जो R2 के साथ सीरीज़ में आ गया। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेना पड़ा इन दोनों जॉइंट्स के बीच में, ए से ये जो बीच का पॉइंट होता है D और इस पॉइंट B के लिए। डियर स्टूडेंट, जरा जेई बेस एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इसमें हमें मीटर ब्रिज की एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पूछी गई थी। कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से सर्किट दिया गया था। आप इस प्रॉब्लम को स्टडी करो। इसमें एक चीज़ ये पूछी गई थी, भैया ये भी पूछा गया था कनेक्शन कैसे बनाए जाएंगे, और कनेक्शन बनाने के बाद हमें नल पॉइंट की डिस्टेंस दे दी गई कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नल पॉइंट आया है, तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसका सर्किट कैसे बनाएंगे, कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड और कैसे एक स्टैंडर्ड मीटर ब्रिज का सर्किट कैसे कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पर ये जो मिडिल पॉइंट सी है, यहाँ से हम जॉकी और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे ऐसे हमें मिलेंगे जब स्प्लिट होगा। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड मेटालिक वायर होती है, तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल पॉइंट V1 कहूँगा तो ये भी पोटेंशियल पॉइंट V1 होगा। तो अगर मैं इसे सर्किट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया। देखो X और 12 A को ले जाके मर्ज कर दो। ये पॉइंट है मेरा D, ये पॉइंट है मेरा B और ये पॉइंट है मेरा C। A को D के साथ मर्ज कर दिया, इसे स्क्वीज कर दो तो R1 ऐसे हो जाएगा, R2 ऐसे हो जाएगा। देखो ठीक, तो यहाँ पर R2 कहाँ दिखाई देगा, ये B से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है, ये हो गया J पॉइंट। और R1 जो V1 और J के बीच में था, ये रहा वो V1 पॉइंट और ये रहा मेरा V2 पॉइंट, जहाँ पर V1 और V2 के बीच में मैंने कनेक्ट की थी बैटरी, और ये आ गया मेरा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये B से जुड़ा हुआ B और J के बीच में मैंने कौन सा डिस्टेंस लिया था, R2, और ये डिस्टेंस मैंने लिया था R1, और ये डिस्टेंस मेरी थी 60 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस मेरी आएगी 40 सेंटीमीटर। देख लें एक बार इसे। यस, दिस डिस्टेंस वार द डिवाइड ऑफ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर जो कि जहाँ टच कर रहे थे वो नल पॉइंट था। हमने बिल्कुल सही उसको समझा है। ठीक है, तो अब जरा इस सर्किट को देखो। तो जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन होगा तो R2/R1 जो कि L2/L1 होगा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस X/12। तो X की वैल्यू होगी 12 इंटू L2। L2 कितना है 40 सेंटीमीटर और L1 कितना है 60 सेंटीमीटर। तो 12 5 जा 60 और 5 8 जा 40। तो X का आंसर कितना आ गया 8 ओम। तो कभी कभी IIT थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही पूछ सकता है, तो इस सर्किट को ज़रा ध्यान से समझना। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखो, मीटर ब्रिज को रिप्रेजेंट कर दिया गया। वो जो सर्किट थोड़ा सा ऊपर घुमा होता था उसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट करके आपका उस समय का इंस्टेंट IQ चेक किया गया कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जेई कई बार सिंपल प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछता है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।